को अपने जहन से निकाल दो। मम्मा आप भी इस तरह की बातें कर रही हैं। आई नो बेटा, इस घर में तुम्हारे लिए रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बात तुम अपने जहन में रखो कि तुम माँ बनने वाली हो और एजाज के बाप के बाद वो घर का बड़ा बन गया है। मम्मा यही तो परेशानी है कि एजाज अपने इलाके से निकल नहीं पाएगा। आई डोंट थिंक सो बेटा। देखो, जिस तरह माशरती जिंदगी में तब्दीलियां हो रही हैं, चीजें सेम नहीं रहती। एजाज के लिए यहाँ रहना या वहाँ रहना कोई इशू नहीं है। मम्मा मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही, जब वहां पे थी तो आप यहाँ आने का कह रही थी। तो बेटा सही किया ना, वहां तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी। मम्मा जिंदगी मैंने गुजारनी है, आपने नहीं। सुमेरा बेटा, तुम एजाज को स्पेस दे रही हो। इस तरह के अमीर घराने के लड़के ज्यादा देर अकेले नहीं रह सकते। तो मैं क्या करूं मम्मा? तो घर जाओ। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना, तो बख्शन खान की माँ किसी कोठरी में सो रही। सुना, तुम आ गई हो क्या? चाची मैं लेकर आया हूँ अदी को। उस दिन वो चाचा मेरा अब आए थे ना हमारे घर, तो मुनासिब नहीं लगता कि बड़े आए और हम चाची अस्सलाम वालेकुम। चाची होती। मेरी जान, इस बात को अपने जहन में रखो कि उस घर में एक तुम हो जिसका शौहर भी है। मम्मा कह तो सही रही है। के लिए ठीक है पीट दे। अच्छा, लेकिन अम्मा कौन? हुस्ना, तुम आ गई हो? कांजू क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अदा, तुम कैसे हो? अब ठीक हूं मैं। हुस्ना, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई हो। मैंने वकील को बोला है कि वो जुमे को दोपहर में आ जाए। मुंशी को भी बोला है कि वो भी मौजूद रहे। और एजाज, सुमेरा का उस दिन आना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ उस दिन सारा ख़ानदान मौजूद हो। जी ठीक है दादी अम्मा, सबको एक साथ बुलाना और सबसे एक साथ मिलना ठीक है, लेकिन आप कहना क्या चाहती हैं? बेटा मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम कैसे हो अदा? मैं आप लोग मेरी बात सुन लो। मैंने इधर उधर से जो सुनना था वो सुन लिया। मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ
किसी भी पल आप लोगों के बीच में खड़ी नहीं रहूंगी। तुम सब उदास हो रहे होगे और उदालियां कह रही होंगी। बड़ी अम्मा, शमा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, पूरी बात करने दो। तुम्हारे बगैर ये घर सूना सूना था। क्यों अम्मा? तुम ऐसा करो, अपने साले की और बीवी की बहुत खिदमत करो, बल्कि खूब खिदमत करो, अच्छी तरीके से खिदमत करना। आप बैठते हैं, आओ। लगता है चाची को ये बात अच्छी नहीं लगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अम्मा ने तो खुद भेजा था बाबा को। वालों, तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं चाय बना के लाती हूँ तुम लोग। आदम बोलो। सरकार, वो हुसना आ गई। कहाँ है वो? और तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है या सिर्फ सुना है? सरकार, अभी अभी अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। वो जमीन पर मलूक के साथ थी। जमीन पर? हमें आप क्यों नहीं समझाती दादी को? जिस बात में आंटी वो कोई गलत फैसला कर बैठे। समझती ही तो नहीं है वो। बेटा फयाज, खैरियत तो है? किसका फोन था? ओ अम्मी, आदम की कॉल थी। तुम सब एक होके रहो। जो भी जायदाद है, मिल्कियत है, जो भी चीज है, तुम सबको बराबर से मिल जाए। मैंने बख्श खान की वसीयत भी वकील से मंगवाई है। मुंशी हमारा बुजुर्ग है और तुम्हारे बाप के रिश्तेदारों का सबसे बड़ा खैर ख्वाह। मैं चाहती हूँ कि लेकिन दादी अम्मा, आप हमें किसी और के हवाले क्यों कर रही हैं? फयाज, मैंने जो कह दिया है ना, वही होगा। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। चलती हूँ। ओके दादी। हेलो सुमेरा। हाय जाज, शुक्र है याद किया, वरना मैं तुम्हें खुद ही कॉल करने वाली थी। ये तो हमारे लिए एजाज की बात है कि आप हमें याद फरमा रही थी। शायद यही वजह थी कि आपने हमें कॉल पे याद किया। अच्छा लगता है। हमारी सुमेरा अब महारानी बनना चाहती है। नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ आपके दिल की रानी बनना चाहते हैं। अगर हमारे दिल की रानी इजाजत दे तो हम कल ही आपके पास आकर आपको उड़ा कर यहाँ लाना चाहते हैं। आपको आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने उड़कर पहले से ही आपके पास आने का प्लान कर लिया है। कल की टिकट आ गई है, आपने बस सिर्फ एयरपोर्ट पर आकर हमारे लिए आंखें बिछाकर खड़े हो जाना है। सरकार, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरा तुम वाकई आ रही हो? शर्त, थैंक यू।
थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। सांस तो ले लो, डरने की जरूरत नहीं है। सरकार, आप मुझे हवेली बुला लेते, मैं वहाँ चली आती, मगर ये तरीका गलत है। अब हुस्ना और रुडाली बताएगी हमें कि क्या